मुल्तान, भारत पाक का शहर मुल्तान, दक्षिण एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। यह शहर कब बसा, ये अभी तक तो तय नहीं हो पाया, मगर इसका नाम संस्कृत के शब्द मूल स्थान से लिया गया था। भक्त प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप भी इसी क्षेत्र के शासक थे। यहीं पर नरसिंह अवतार हुए। इसी शहर में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर है। अब यह लगभग ध्वस्त स्थिति में है। यहाँ पर मौजूद विष्णु मूर्ति को पहले पुरानी फ्रूट मार्केट में ले जाया गया। बाद में इसे 1947 में एक संत बाबा नारायण दास हरिद्वार ले आए, जहाँ यह आज भी स्थापित है। प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मुल्तान लगभग 1000 वर्ष हिंदू शासकों के अधीन रहा। महाभारत काल में चर्चित त्रिगर्त साम्राज्य की राजधानी भी यही नगर था। उस समय यहाँ कटोच वंश के राजपूतों का शासन था। दो प्रख्यात ऐतिहासिक आक्रांता सिकंदर और चंगेज खान यहीं पर हुए युद्धों में मरे थे। सिकंदर को अपने आक्रमणों के मध्य यहीं के एक योद्धा के विष बुझे तीर ने घातक घाव दिया था। वह स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। यहाँ का एक लोकप्रिय शासक था राणा जसराज, जिसे सम्मान और स्नेह से वीर दादा जसराज भी कहा जाता था। इसी युवा शासक ने एक युद्ध में चंगेज खां को मार गिराया था। उस समय लाहौर भी दादा जसराज के अधीन था। कभी मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों के पास अकूत स्वर्ण संपदा थी। कुछ मंदिर इतने विशाल कि उनमें 5 से 6000 तक परिवार रह सकते थे। यहाँ का सूर्य मंदिर व प्रहलाद मंदिर विशेष रूप से चर्चा में रहे। 7वीं शताब्दी में मुल्तान पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। 664 ईस्वी में फारस की खाड़ी से मुस्लिम हमलावर आए। कुछ दशकों के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की ओर से यहाँ पर अधिकार कर लिया और प्राप्त विवरणों के अनुसार उसने बेहद जुल्म किए और ऐसे लगभग सभी व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा जो हथियार उठा सकने में समर्थ थे। उसने यहाँ की अकूत स्वर्ण संपत्ति लूटी। शायद लूटमार सभी आक्रांताओं का मुख्य लक्ष्य रहता था। इसके बाद 2 बार यहाँ महमूद गजनबी के आक्रमण हुए। उसने अपनी चर्चित प्रवृत्ति के अनुसार सूर्य मंदिर को ध्वस्त किया और मूर्तियां तोड़ डाली। अलबरूनी के अनुसार मुल्तान की आदित्य नामक प्रतिमा सूर्य को समर्पित है और इसलिए उसे आदित्य नाम दिया गया है। यह लकड़ी की बनी हुई थी और उस पर लाल चमड़ा मढ़ा गया था। उसकी दोनों आंखों में 2 लाल मानिक लगे थे। कहा जाता है कि इसका निर्माण अंतिम कृत्य युग में किया गया था। यदि यह मान लिया जाए कि यह कृत्य युग के अंत में बनाई गई थी, तो भी इसे 2,16,432 वर्ष बीत चुके हैं। जब मोहम्मद इब्न अल कासिम इब्न अल मुनब्बी ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की, तो उसने पूछा था कि यह नगर इतना समृद्ध कैसे हो गया और यहाँ इतने अधिक खजाने कैसे जमा हो गए। तो पता चला कि उस समृद्धि का कारण यह मूर्ति थी, क्योंकि वहां सभी दिशाओं से तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आया करते थे। इसीलिए उसने यही अच्छा समझा कि यह मूर्ति वहीं रहने दी जाए। लेकिन उसने उस मूर्ति के गले में गौ मांस का एक टुकड़ा उसका उपहास करने के लिए लटकवा दिया। उसी जगह एक मस्जिद बनाई गई। बाद में जब करामातियों ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, तो जलम इब्न शेबान ने, जिसने उस पर अनधिकार कब्जा किया था, उस मूर्ति के टुकड़े कर दिए और उसके पुजारियों को मरवा दिया। उसने ऊंचे स्थान पर ईंटों से बने अपने महल को, जो कि एक प्रकार का किला था, पुरानी मस्जिद के बदले में नई मस्जिद में बदल दिया, जिससे उसने बनी उमैया वंश के खलीफाओं के शासनकाल में जो कुछ हुआ था उसके प्रति अपनी घृणा प्रकट करते हुए बंद रखने का आदेश दिया। अब आगे चलकर शहजादा महमूद ने उमैया वंश के खलीफाओं को उन देशों से खदेड़ दिया, तो उसने पुरानी मस्जिद को जुमे की नमाज के लिए खुलवा दिया और दूसरी मस्जिद वीरान पड़ी रही। इस समय वह केवल खत्ता बनकर रह गई है, जहाँ मेहंदी के गुच्छे बनाए जाते हैं। बीच में कुछ समय तक यहाँ पर इस्माइली शासन भी रहा, मगर महमूद गजनवी ने अपने दूसरे आक्रमण के समय उन्हें भी चुन चुन कर मारा। उसके बाद लूटमार के इतिहास में मोहम्मद गौरी का नाम जुड़ा।
गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और तब मुल्तान उसके साम्राज्य का एक अंग था। उसके बाद मंगोलों की बारी आई। वस्तुतः मुल्तान में मुगलों के 200 वर्षों के शासनकाल में ही शांति रही। उस समय में इसे दारे अमन कहा जाता था। उसी काल में नए निर्माण हुए, कृषि का रूप संवरा। उस काल में भावलपुर, डेरा गाजी खान, विहाड़ी आदि क्षेत्र मुल्तान का ही अंग थे। शुक्र यह है कि नादिर शाह की लुटेरा प्रवृत्ति का शिकार होने से यह शहर बच गया। हालांकि तब इसका शासन काबुल से ही चलता था। मुगलों के पतन के बाद इस पर खाकवानी पश्तूनों और सरदोजियों की हुकूमत रही। इसी बीच सिख साम्राज्य के विस्तार में मुल्तान भी शामिल हुआ। भंगी सिख मिसल का यहीं पर कब्जा रहा और 1818 में महाराजा रंजीत सिंह के लिए यह शहर जनरल हरि सिंह नलवा ने जीता। शहर की तबाही तो उन युद्धों में भी हुई। पहले मंदिर टूटे थे, अब मस्जिदें टूटी। उन दिनों यहाँ पर खत्री दीवान सावनमल का शासन था। बाद में उसके बेटों दीवान मूलराज और दीवान करम नारायण ने भी सत्ता का स्वाद चखा। दीवान मूलराज को मुल्तान का गवर्नर बनाया गया। उसके छोटे भाई को महाराजा रंजीत सिंह ने सरदार की उपाधि प्रदान की। मगर सिख शासन भी यहाँ लंबा नहीं चल पाया। अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ। शासकों ने शिविर बदल दिए। सरदार करम नारायण अब राय बहादुर बन गए। 1947 के बाद इस शहर में नवनिर्माण का सिलसिला जारी हुआ। अब इसकी छवि पीरों दरगाहों के शहर की छवि है। भीतरी शहर के 13 प्रवेश द्वार हैं। पुराने शहर में अब भी चांदी, पीतल व कांसे के बर्तनों की कलाकारी व हस्तशिल्प का काम चलता है। 1975 में यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान स्थापित हुई। बोली के रूप में आज भी यहाँ मुल्तानी भाषा का प्रयोग होता है, जिसे मुल्तान में सराइकी कहा जाता है। मुल्तानी खोसे, खूसे व कशीदादारी से सजे वस्त्रों के लिए भी यह शहर प्रसिद्ध है। औद्योगिक रूप से यह शहर प्रगति के पथ पर है। कराची, लाहौर, क्वेटा व फैसलाबाद से यह शहर रेल व विमान सेवाओं के माध्यम से ही जुड़ा है। भावलपुरी मुल्तानी संस्कृति की खुशबू यहाँ की जीवन शैली में आज भी विद्यमान है। मुल्तान, मुल्तानी संस्कृति, जीवन शैली एवं भाषा आज भी पूरे महाद्वीप में व्यापक स्तर पर फैली है। भारतीय पंजाब के राजपुरा, पटियाला, अबोहर, फाजिल्का, लुधियाना और हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव व रोहतक, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, साहिबाबाद और दिल्ली के अधिकांश भागों में आज भी मुल्तानी भाषा ही बोली जाती है। इन लगभग सभी शहरों में बावलपुरी समाज के अपने संगठन हैं। आकाशवाणी जालंधर, रोहतक व दिल्ली के केंद्रों से मुल्तानी भाषा यानी जिसे पाकिस्तान में सराइकी कहा जाता है, उसके कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इस भाषा में गजल, कविता व गद्य लेखन की पुस्तकें छपती हैं और शोध कार्य भी जारी है। हालांकि एक भाषा या बोली के रूप में इसे संवैधानिक या राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं है। और हमेशा की तरह यह आर्टिकल भी हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से।